हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल लेट्स डू इट पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम यहाँ डेली सीटेट के पेपर डिस्कस करते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आज भी हमें वही करना है। आज यानी 12 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट में आए हुए पेपर डिस्कस करेंगे। शुरुआत करते हैं ईवीएस से। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, वह कौन सी जीव है जो गंध माध्यम से अपने समूह को पहचान लेते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चींटी, रेशम का कीड़ा और मच्छर। देखिए, मच्छर मनुष्य की गंध को पहचान लेता है, उसके तलवों की। रेशम का कीड़ा अपनी मादा की गंध को बहुत दूर से पहचान लेता है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। इसके अलावा पूछा है, अरब सागर से सीमा बनाने वाले राज्य कौन कौन से हैं। तो ये देखिए, आप यहाँ मैप देख सकते हैं। मैंने सिर्फ नीचे का हिस्सा इसलिए लिया है ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर नजर आए। तो ये इधर साइड वाला जो पोर्शन है ये अरब सागर हो गया, और ये आप लोग देख सकते हैं ये बंगाल की खाड़ी कहलाता है इधर वाला। तो इससे देखिए, पूछा है अरब सागर से सीमा बनाने वाले, तो कौन कौन से हैं। केरला हो जाएगा, कर्नाटका हो जाएगा, ये छोटा सा गोवा हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, और इसके अलावा गुजरात हो जाएगा, है ना। आपके ऑप्शन में सिर्फ 3 दिए गए थे, गुजरात, महाराष्ट्र और केरल, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछ लेता बंगाल की खाड़ी वाली साइड से, मतलब बंगाल की खाड़ी से कौन कौन अपनी सीमा बनाते हैं, तो हमारा आंसर हो जाता तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, और ये इधर साइड वाले जितने भी राज्य हैं वो सब हो जाते हैं। ठीक है ना। आगे देखते हैं। पूछा है, मधुबनी पेंटिंग में चावल के घोल में किस तरह के मधुबनी पेंटिंग में चावल के घोल में तरह तरह के घोल मिलाकर कलर बनाए जाते हैं। इससे दीवारों और कपड़ों आदि पर पेंटिंग की जाती है। चित्रकारी किस राज्य में प्रसिद्ध है। तो ये चित्रकारी बिहार में प्रसिद्ध है, और बिहार के अलावा अगर पूछे तो ये नेपाल में भी प्रसिद्ध है। इसमें प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल किया जाता है। पहले ये इसका जो प्रारंभिक रूप था वो केवल महिलाओं द्वारा अपनाया गया था, मतलब रंगोली वगैरह बनाते थे। बाद में इसे पुरुषों ने भी अपना लिया और ये बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इससे अगर पूछे, इससे भगवानों की मूर्ति ज्यादा बनाई जाती है। सॉरी, आगे बढ़ते हैं। प्राचीन काल में लोग कौन से खाद्य पदार्थ खाते थे। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फल व मांस। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, नारियल से बना हुआ टेपियोका किस राज्य में खाया जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा केरल। इसके अलावा सरसों के तेल में बनी हुई मछली पूछ ले तो जम्मू कश्मीर में खाई जाती है। ठीक है। और गोवा से पूछ लेता है, गोवा में क्या किस तरह से मछली खाई जाती है। नारियल के तेल में बनी हुई मछली खाई जाती है। नारियल का बहुत अधिक इस्तेमाल कहाँ होता है अपना, वही केरल हो जाएगा इसका आंसर। इस तरह से पूछे जाते हैं क्वेश्चन, आपको सारे पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मटर के पौधों में आनुवंशिकता का अध्ययन किसने किया था। तो मेंडल ने किया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। रीना आम पसंद करती है, वे इन्हें जाड़ों के लिए संरक्षित करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका संरक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो हमारा आंसर हो जाएगा अचार व आम पापड़ बनाना। उसके अलावा नेपेंथिस से क्वेश्चन आया है। पूछा है, ये एक शिकारी होगा, ये सॉरी टाइपिंग मिस्टेक है। शिकारी पौधा है जो छोटे छोटे मकोड़ों को फंसाकर खाता है और ये विशेष प्रकार की सुगंध निकालता है। ये भारत के मेघालय में पाया जाता है। कौन सा पौधा होगा। तो वो होगा नेपेंथिस। इसे हम ऑलरेडी कई बार डिस्कस कर चुके हैं। आप फोटो देख सकते हैं इसकी, कुछ इस तरह का होता है। ये कलरफुल सा होता है, तो इसके कलर से अट्रैक्ट होकर, दूसरा इसकी स्मेल से अट्रैक्ट होकर कीट पतंगे आ जाते हैं, और वो यहाँ जैसे ही बैठते हैं तो यहाँ चिपचिपा पदार्थ होता है वो उसमें फंस जाते हैं, और ये ऊपर से ये ढक्कन रूपी जो पत्ती है इसे ढककर ये इसका पाचन कर लेता है। अच्छा, ये उन स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है। ऐसा वो इसीलिए करते हैं क्योंकि इससे ये अपनी नाइट्रोजन की कमी को दूर कर सकें। ट्रेन से क्वेश्चन आया है। ट्रेन से क्वेश्चन किस तरह से पूछ रहा है। चाल निकालने के लिए बोल देता है, समय निकालने के लिए बोल देता है, या दूरी निकालने के लिए पूछ देता है। ठीक है, और 1-2 बार अभी तक ट्रेन की टिकट से क्वेश्चन आया है, तो आप उसे भी अच्छे से देख सकते हैं। राजस्थान बावड़ी से क्वेश्चन पूछा गया था कि जल संरक्षण किसके द्वारा किया जा सकता है। इस तरह से क्वेश्चन था। पैरा ओलंपिक खेल से था। ये थोड़ा सा पेडागोजी वाला क्वेश्चन था कि बच्चों को किस तरह से मोटिवेट कर सकते हैं, उससे रिलेटेड था। ठीक है, सीडीपी में देखते हैं। सीडीपी में पूछा है, एक बच्चा अपनी पुरानी जानकारी में नई जानकारी को शामिल करते हुए उसमें कुछ परिवर्तन करता है। जीन पियाजे के अनुसार ये क्या कहलाता है। तो आंसर हो जाएगा समायोजन। फिर अगला क्वेश्चन था, प्रतीकात्मक विचार बालक में जीन पियाजे के अनुसार किस अवस्था में विकसित होते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 से 7 वर्ष तक की होती है। फिर अगला क्वेश्चन पूछा है, एक शिक्षक अपने छात्रों का आकलन वर्ष के अंत में करता है, तो वो क्या कहलाता है। योगात्मक मूल्यांकन कहलाता है। ठीक, वाइगोत्स्की से डेली ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आज भी पूछा गए हैं। कोहलबर्ग से क्वेश्चन
पूछा गया है। और हार्वर्ड गार्डनर की बहुबुद्धि सिद्धांत से अब तक कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इस तरह से पूछ लेता है कि अभी तक एक पेपर में पूछा गया था कि एक व्यक्ति अपनी बातों से इम्प्रेस कर देता है या झांसे में कर लेता है, तो ये किस तरह की किस तरह की बुद्धि है। या पूछ लेता है किसानों में किस तरह की बुद्धि होती है, साइंटिस्ट में किस तरह की बुद्धि पाई जाती है। इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेता है। आपको ये सारी बुद्धि अच्छे से पता होनी चाहिए। लैंगिक रूढ़िवादिता से क्वेश्चन डेली पूछा जा रहा है। जैसे वो पूछा गया था अभी पिछले पेपर में, पूछा था कि एक लड़का है, पहले लड़की को, एक छोटी लड़की है, उसे गुड़िया खेलने के लिए दी जाती है, वो खेलती है, लेकिन जब एक छोटे लड़के को गुड़िया खेलने के लिए दी जाती है तो वो इसे मना कर देता है। ये किसका उदाहरण है? तो ये यहीं से क्वेश्चन था, ये इसी का उदाहरण हो जाएगा, लैंगिक रूढ़िवादिता का। शिक्षा नीति 2020 से डेली क्वेश्चन आ रहा है, बताने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसे छोड़कर जाते हैं, अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारते हैं, क्योंकि 4 से 5 क्वेश्चन हर पेपर में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, समावेशी शिक्षा से पूछा है, एनसीएफ 2005 से भी क्वेश्चन पूछ रहा है। फिर मैथ्स से देखते हैं, वैन हिले के ज्यामितीय स्तर पूछा है। ये मैंने आपको अब तक कई बार अच्छे से समझा दिया अपनी वीडियोस में। जिन्होंने नहीं देखा है, मेरी पिछली वीडियोस जरूर देखें, उसमें से मैंने डिटेल से समझाया हुआ है। ठीक है, फिर पूछा है बच्चे गणित किस तरीके से सबसे प्रभावी रूप में सीखते हैं। ये पेडागोजी के क्वेश्चन से, आपके ऑप्शंस पे डिपेंड करता है। अच्छा, आपको यहाँ पे एक चीज देखनी है कि अगर कोई ऐसा ऑप्शन है जो आपको दैनिक जीवन से जोड़ता है, आपका वो जुड़ता है वो ऑप्शन, तो आपका करेक्ट आंसर वो हो सकता है। उसे बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, फिर स्थानीय मान और जातीय मान से क्वेश्चन आ रहा है। ठीक, फिर अंकों में दी गई संख्या को शब्दों में लिखना। ये पिछले 2 पेपर से पूछ रहा है, शुरू के पेपर में इस तरह से नहीं पूछा, लेकिन पिछले 2 पेपर में पूछा गया है, इसलिए बहुत उम्मीद है कि अगले पेपर में भी पूछ ले। धारिता वाला क्वेश्चन पूछा गया है। फिर हिंदी में सुख का विलोम सभी बता देंगे, दुख होता है। उच्च का विलोम पूछा है। फिर प्रवृत्ति में कौन सा प्रत्यय है और अनावृष्टि में कौन सा समास है, इस तरह से पूछा गया है ग्रामर से। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और बस मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए। जिनका भी पेपर नहीं हुआ है उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। उनका पेपर बहुत अच्छा हो। और बस जब तक